पाकिस्तान की एक ऐसी औरत जिसके चर्चे इस वक्त उसके अपने देश पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में हो रहे हैं और मानो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वो इंडिया के स्टार बनी फिर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी औरत सीमा हैदर की, जो कि अपने 4 बच्चों के साथ अपने पहले पति को छोड़ते हुए इल्लीगल तरीके से वाया दुबई फिर नेपाल से होते हुए भारत में घुसपैठ करती है और अपने नए लवर सचिन के पास नोएडा पहुंच जाती है। दरअसल इस कहानी का ट्विस्ट ये है कि इल्लीगल तरीके से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में इस वक्त उसको जेल के अंदर होना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भारत के कुछ लोग इसकी आओ भगत में लग जाते हैं, लोगों के द्वारा गिफ्ट दिए जाते हैं और इंटरव्यूज की लाइनें लग जाती हैं और इसी तरह देखते ही देखते कुछ ही पलों में ये पूरे सोशल मीडिया पर ऐसे छाती है जैसे मानो कोई सुपरस्टार। इसकी वजह पता है क्यों? क्योंकि पहली वो मुसलमान है, दूसरी उसने एक नॉन मुस्लिम के साथ रहने के लिए घर बदल दिया, तीसरी उसने अपने ऊपर रिलीजियस का पटका डाल लिया, मांग में सिंदूर और अपने रिलीजियस एक्टिविटी को एकदम से शिफ्ट कर दिया। आइए आज की इस वीडियो में सीमा हैदर की पूरी स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं और हर वो पॉइंट जो गोदी मीडिया आपको टेढ़ी मेढ़ी भाषा में बताकर आगे बढ़ जाता है, उस पॉइंट को हम लोग आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। सीमा हैदर से एटीएस लगातार दूसरे दिन सीक्रेट लोकेशन पर पूछताछ कर रही है। इस बारे में बड़ा खुलासा हुआ है कि सचिन के अलावा भी सीमा ने दिल्ली एनसीआर के कुछ लड़कों सीमा की डांस की वीडियो देखी है, कितना इंसान अपने घर वालों को भी डांस करके दिखा रही है। उसके पास पैसे कहाँ से आए इतना बड़ा बॉर्डर पार करने चलने? मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊंगी। सीमा हैदर भारत की नई स्टार। सीमा की लाइफ को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसकी लाइफ को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहली सीमा गुलाम हैदर यानी सीमा की पहले पाकिस्तान वाली जिंदगी जानेंगे, दूसरी सीमा सचिन मीना यानी सीमा की इंडिया वाली लाइफ। सीमा पाकिस्तान के सिंध एरिया के खैरपुर मीरा के रिंद हजानों की रहने वाली है। सीमा डांस और म्यूजिक की काफी शौकीन है, कभी स्कूल नहीं गई लेकिन पढ़ना लिखना घर पर ही सीख लिया था। सीमा के अकॉर्डिंग उनकी 2 बहनें हैं और एक भाई है जो कि पाकिस्तान आर्मी में है, यानी सीमा देशभक्त फैमिली से बिलोंग करती है। जब सीमा 12 साल की थी तब उनकी माँ की डेथ हो गई और साल 2014 में 17 साल की उम्र में सीमा गुलाम हैदर से शादी कर लेती है और सीमा गुलाम हैदर बन जाती है। शादी के बाद सीमा अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए कराची चली जाती है, जहां उसके 4 बच्चे होते हैं, 3 लड़की और 1 लड़का। फैमिली बड़ी तो खर्चे बढ़े और बाप तो बाप होता है, निकल गया पैसा कमाने। अब उस वक्त गुलाम हैदर रिक्शा चलाते थे, जिसकी वजह से उनकी आमदनी कुछ खास नहीं थी। इस वजह से साल 2019 में गुलाम हैदर पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब चले जाते हैं और सीमा अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान में ही रहती है और यहीं से शुरू होता है पूरा खेल। गुलाम हैदर के चले जाने के बाद सीमा अकेली हो गई। अपनी बहन और अपने पिता से मिलने में भी उसे प्रॉब्लम होती। इसी बीच कोविड भी आ जाता है। ऐसे में खुद को बिजी रखने के लिए या कह सकते हैं टाइम पास करने के लिए मोबाइल का सहारा लेती है। अभी तक के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मोबाइल में पहले वो कुछ दिनों तक कैंडी क्रश गेम खेलती है। जब इस गेम से उसका मन भर जाता है तब वो दूसरा गेम डाउनलोड करती है जिसका नाम था पबजी, और पबजी गेम को वो काफी शौक से खेलती है। तकरीबन दिन के 2 से 3 घंटे वो इस गेम को डेली खेलती थी। इंडो पाक स्टोरी के दूसरे मेन लीडर सचिन मीना, ये भाई साहब नोएडा के रूबूगुरा के रहने वाले हैं। इसके फैमिली में माँ बाप के साथ 3 बहन और 1 भाई भी है। पिता का नाम नेत्रपाल मीना है, माँ का नाम रानी और भाई का नाम विकास मीना। और खुद सचिन मीना जो किराना स्टोर में काम करते हैं, इनकी कंडीशन देखकर गेस किया जा सकता है कि सचिन मीना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये खुद बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। कोविड के समय ये भी खाली हो जाते हैं, कुछ करने के लिए रहता नहीं क्योंकि लॉकडाउन लग जाता है। टाइम पास करने के लिए ये भी पबजी गेम को डाउनलोड करते हैं और खेलने लगते हैं। पबजी एक बैटल ग्राउंड गेम है जिसमें कई लोग कनेक्ट होकर आपस में खेल सकते हैं और इसमें माइक खोलकर आपस में बात भी कर सकते हैं, और यही वो रीजन है जिससे सीमा आज इतनी फेमस हो गई। पाकिस्तान में सीमा पबजी खेलती है और इंडिया से सचिन। अब इसमें रैंडम मैच मेकिंग होती है, यानी जब आप गेम स्टार्ट करोगे तो सामने वाला अननोन प्लेयर कहीं से भी आ सकता है। तो इसी बीच सचिन की और मीना की मुलाकात होती है गेम के अंदर। इस गेम में वो एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है अच्छी खासी। काफी घंटों घंटों वो बातचीत करते हैं और एंड में वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए और धीरे धीरे इनका रिलेशन बढ़ता है और बोथ फॉर इन लव विद ईच अदर। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। साल 2019 गया,
फिर 20 आया, 20 भी गया, फिर 21 आया, वो भी बीता और अब आता है 2022। दिसंबर 2022 में सीमा गुलाम हैदर के फादर की डेथ हो जाती है। ये खबर सचिन को बताते हुए सीमा रोने लगती है और इसी के बाद सचिन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है और सीमा से मिलने की बात कहता है। फिर फरवरी 2023 में इंडियन वीजा के लिए सीमा अप्लाई करती है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाती है और इसे ये रियलाइज हो जाता है कि इस काम में डॉक्यूमेंट के लिए गजेटेड ऑफिसर की सिग्नेचर की जरूरत होगी और वो इससे नजर में आ सकती है। इस डर से उसने अपना प्लान बदल दिया और नेपाल में सचिन से मिलने का फैसला किया। 8 मार्च 2023 सीमा हैदर और सचिन मीना की पहली मुलाकात। उधर पाकिस्तान से सीमा नेपाल के काठमांडू पहुंचती है और इधर से सचिन 30 घंटे का लंबा ट्रेवल करके नेपाल पहुंचता है और 10 मार्च तक दोनों एक साथ रहे। 11 मार्च को दोनों ने पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली और वो सीमा गुलाम हैदर से सीमा सचिन मीना बन गई। अगले एक हफ्ते तक दोनों एक मैरिड कपल की तरह रहे। फिर सीमा वापस पाकिस्तान चली जाती है और सचिन अपने घर वापस आ जाता है। कराची लौटने के बाद सीमा अपने हस्बैंड गुलाम हैदर का घर बेच देती है और वाया यूएई नेपाल के रास्ते काठमांडू की टिकट खरीदती है। घर बेचने वाले पॉइंट पर 2 बातें अभी तक सामने आई है। पहला, उसने अपने पति का घर बेचा, जबकि सीमा के अकॉर्डिंग उसने अपने पति का घर नहीं बेचा बल्कि अपने पेरेंट्स की जमीन का एक टुकड़ा बेचा है। अब इसमें कौन वाला सही है ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि उसने जमीन बेची है। 10 मई 2023 सीमा अपने कराची वाले घर से निकलती है और नेपाल के काठमांडू पहुंचती है और नेपाल से बाई रोड सचिन के घर जाती है। इस सफर के बीच सीमा अपनी और अपने बच्चों की आइडेंटिटी बदल देती है। खुद का नाम सीमा बताती है, लड़के का राज और तीनों लड़कियों का नाम प्रियंका, परी और मुन्नी रख देती है और बस कंडक्टर से कहती है कि मेरा पति ठाकुर है और मैं एक ठकुराइन, और जैसे तैसे बहाना बनाकर सचिन के गाँव तक पहुँच जाती है। एक अकेली औरत जो इल्लीगल तरीके से भारत भी आ गई, न वो किसी के चेकिंग में फंसी और ना ही कोई इसके हाव भाव से कोई गेस कर पाया। आपको क्या लगता है, वो खुद को एक नॉर्मल लेडी बता रही है, ये सब एक अकेली औरत के बस का है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अपने स्टोरी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग जब कोई लव मैरिज करता है तो समाज वाले उसके खिलाफ अजीब अजीब बातें करते हैं और ज्यादातर केस में फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिल पाता। लेकिन सचिन और मीना के केस में ये मामला बिल्कुल नॉर्मल रहा। जैसे सचिन के पिता नेत्रपाल जी का कहना है कि एक बार पुलिस जाँच पूरी हो जाए और वो हमें परमिशन दे दें तो हम 1 मिनट भी बर्बाद किए बगैर इन दोनों की शादी करा देंगे। इसी तरह सचिन की मदर का कहना है कि सीमा गांव की पहली बहू है जो बॉर्डर पार से आई है और सीमा अपने नए पति सचिन के साथ जिस किराए के घर में रही, उस घर के मकान मालिक का कहना है उन्हें कभी भी किसी इल्लीगल चीज पर शक नहीं हुआ क्योंकि घर किराए पर लेते टाइम सभी जरूरी डॉक्यूमेंट दिए गए थे और उनके पेरेंट्स भी हमसे मिलने आए थे। मतलब पूरा पारिवारिक माहौल था, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन सवाल अब ये आता है कि जब सब कुछ नॉर्मल था तो ये लोग पकड़ में कैसे आए? ये खबर कैसे वायरल हुई कि सीमा एक पाकिस्तानी है? सीमा भारत आती है और अपने 4 बच्चों के साथ 1.5 महीने तक रहती है बगैर किसी टेंशन के। लेकिन जब इतने दिन बीत जाते हैं तो सीमा को अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता होती है। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल में एडमिशन करवाना जरूरी है। अब किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए आपको लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और यही काम सचिन और सीमा ने किया। 29 मार्च को सीमा और सचिन एक वकील के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सीमा इंडिया में कैसे रह सकती है, उसका लीगल प्रोसेस क्या होगा। वकील सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। उन्हीं में से जब पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखता है तो उसे शक हो जाता है। वकील फिर सीमा से पूछता है कि आपका इंडियन वीजा कहाँ है। सीमा इस बात को सुनकर गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। फिर वकील अपने एक आदमी को उनके पीछे लगा देता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। 4 जुलाई को सीमा, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल सिंह को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। सीमा को इमिग्रेशन लॉ के उल्लंघन में अरेस्ट करते हैं। सचिन और नेत्रपाल को इल्लीगल तरीके से इन्हें रखने की जुर्म में अरेस्ट किया जाता है और इसके 4 दिन बाद सीमा को जमानत मिल जाती है। फिर सीमा इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि उसे इंडियन सिटीजनशिप दिया जाए, उसे सचिन के साथ यहीं रहने को दिया जाए। सीमा कहती है सचिन मेरे हस्बैंड है, हमने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है और अगर मेरे को पाकिस्तान वापस भेजा गया तो हमें मार दिया जाएगा। सीमा की जमानत के बाद मानो ऐसा लग रहा है कि सीमा कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं है। मीडिया वाले उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं इंटरव्यूज के लिए।
सीमा की चर्चा इस वक्त इंडिया में बहुत ज्यादा हो रही है, जबकि पाकिस्तान में इस टाइम उनकी उतनी चर्चा नहीं है और ना ही सीमा का कोई फैमिली मेंबर अभी तक सामने निकल कर आया है, सिवाय उनके पहले पति गुलाम हैदर के। गुलाम हैदर एक वीडियो पोस्ट करते हैं और उस पर आरोप लगाते हैं कि सीमा ने हमारा घर बेच दिया, पैसा लेकर भाग गई, जो घर में ज्वेलरी थी वो भी लेकर चली गई, उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और गुलाम हैदर इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके बच्चे उन्हें मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। और सीमा का कहना है कि गुलाम हैदर से वो तलाक ले चुकी है, जबकि गुलाम हैदर इस बात से डिनाई करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि मुझे तो इस बात का पता भी नहीं था। तुमको पता नहीं है, तुमको पता नहीं है, यहाँ की पूरी गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है, बड़े बड़े लोग आके हमें जॉब की ऑफर कर रहे हैं, यहाँ के सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं।